लाहौर इनेबलर्स के ज़ेर एहतमाम स्टार्टअप मल्टीनेशनल कंपनी कैसे बन सकता है के उन्वान पर सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में पाकिस्तानी बिल गेट्स, IT टाइकून सलीम होरी ने नौजवानों से खिताब किया। सलीम होरी ने नौजवानों को कारोबार के शुरू में पेश आने वाले मसाइल से निमटने के गुर बताए। बहुत अच्छा लगा आज आप जोश व खरोश में यहाँ पर आज मौजूद हैं। मैं यहाँ आता रहता हूँ जैसे आपको पता है, लेकिन आज मैं गेस्ट को साथ लेकर आया क्योंकि आज इनेबलर्स एक और चीज़ की बुनियाद रखने जा रहा है, वो है एक IT कंपनी। क्योंकि हर चीज़ में हम आ गए हैं, शादी हाल नहीं सिर्फ अभी तक खोले, लेकिन ये IT कंपनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हम देख रहे हैं अगले 10-15 साल IT का ही दौर है और समथिंग वी नीड टू डू दिस ताकि हम पूरी दुनिया से काम पकड़ कर पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर कर सकें। ख़ुद तो नहीं हम कोड लिख रहे होंगे या टेस्टिंग कर रहे होंगे एंड ऑल दिस, तो लोग ही साथ जुड़ेंगे क्योंकि जैसे इतने साथ लोग जुड़ चुके हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ जैसे हम डिग्रीज़ भी करा रहे हैं तो हमारा मकसद है कि जो डिग्रीज़ में लोग कर रहे हो तो साथ इंडस्ट्री भी साथ लिंक हो, जो कि हम देखते हैं कि 4 साल बाद या 2 साल बाद डिग्रियाँ करके जब बच्चे निकलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता करना क्या है, राइट। तो ये चीज़ ट्रेंड चेंज करने हैं और आप इस दौर से गुजरे हैं जहाँ इनेबलर्स इज़ चेंजिंग द एनवायरनमेंट एंड चेंजिंग द वे हाउ थिंग्स लुक्स इन पाकिस्तान। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आज क्योंकि वी हैव वेरी रिस्पेक्टेड गेस्ट, बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके सामने, आप यहाँ आज हैं। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो आई वॉज नॉट गिवन इंटर्नशिप at NetSol. So today the NetSol owner is sitting with us. So this is the power of skill. क्योंकि ये 27 साल से NetSol has been doing in पाकिस्तान, तो हम तो सिर्फ 5 साल से कर रहे हैं। तो मकसद सिर्फ ये कहने का ये था कि जब आप में किसी चीज़ का स्किल हो तो फिर दुनिया जो है वो आपके पास खुद ही आती है। तो इसीलिए यहीं से ही छोटे छोटे जो आप आज 1-2 लोग मिलकर एक स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, इसका पर्पज़ ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी 2-3 लोग ही बन रहे। सो दैट्स वाई द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ हाउ टू बिल्ड अ यूनिकॉर्न्स, बिग थिंग्स। सो उस बारे में आज इंशाल्लाह बात होगी जिसमें वी रियली एक्सपेक्ट कि आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं एंड आई रियली वांट यू टू, इट शुड बी इंटरैक्टिव। आपके क्वेश्चंस बड़े अच्छे होने चाहिए और डिस्कशन ओरिएंटेड इंशाल्लाह होने चाहिए। बट बिफोर आई ब्रिंग Salim bhai, I also like Faisal Saab to come and say a few words inshallah. Thank you. Thanks a lot for coming over. ये बड़ा ज़बरदस्त एक हमारा इनिशिएटिव है। जैसे कि हम लोग इनिशिएटिव कोई ना कोई स्टार्टअप या कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हाउस का जो पॉइंट था, जैसे देखें कोई भी आप इनिशिएटिव कर लेते हैं तो उसका कोई ना कोई विज़न होता है, राइट। विज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आपने जाना है वो, जिस तरह अगर मैं अपने US की बात करता हूँ तो वहाँ पे जब मैं देखता था कंपनीज़ जो थी वो सारी इंडियन कंपनीज़ हैं। काइंड ऑफ थॉट कि यार क्या हो रहा है, पाकिस्तानी क्यों नहीं है यहाँ पे, पाकिस्तान क्यों नहीं सर्विसेज दे सकता। मतलब ये कोई बड़ी अजीब सी बात है कि जहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन कंपनीज़ बैठी हैं, तो वो एक बड़ा एक अजीब सी एक फीलिंग होती थी कि नहीं ये तो पाकिस्तानी कंपनीज़ होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी आर गोना बी बिल्डिंग इट हियर एंड अल्हम्दुलिल्लाह। Assalamu alaikum. See, how does it feel to me that I'm welcome? जब आपने मुझे ऐसे ग्रीट किया तो it means that I'm welcome and you are looking forward to see me. ये फीलिंग है दूसरे को जब आप किसी को मिलते हैं। बिजनेस इससे ना शुरू करें कि आपने यूनिकॉर्न बनाना, बिजनेस इससे शुरू करें कि आपने कुछ बिल्ड करना, बिजनेस करें कि आपने अपनी ज़िंदगी उससे गुजारनी। दैट्स फाइन, ऑफ कोर्स I start a business because I want to live a good life. मुझे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है और कोई गिल्ट नहीं है कि मैं पैसे कमाता हूँ। ऑफ कोर्स आई पैसे कमाने के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन कैसे पैसे कमाने, दैट इज द प्रॉब्लम। 2 तरीके पैसे कमाने का, एक तो है कि आई डोंट केयर किसकी ज़मीन किसका खून, सब मेरा है, सब कुछ है मेरा और मैंने किसी तरीके से भी ये लेना है, वो तो लोग करते ही, तो फिर उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ना पढ़े ना लेबर आए जाके जाए पैसे कमा लेंगे, 10 तरह की चीज़ें करके पैसा बहुत आएगा आपके पास, वो एक तरीका पैसे कमाने। फिर एक पैसा कमाने का तरीका क्या, किसी को कुछ दूंगा तो मुझे कुछ पैसे देगा, तो फिर गिव एंड टेक, वो है हलाल का पैसा।
जब मुझे कोई कुछ पे कर रहा है तो उसे मैं कुछ दे रहा हूँ, तो मेरा तराजू बराबर है। नाउ दैट्स अ हलाल। यू आर द जनरेशन जो अब टेक ओवर कर रही है और करेगी, एक बात याद रखिएगा। तो कल आपको क्या आपने भी नजर दौर में रहना है या आपने इसको दौर को चेंज करना है, ये आप पे डिपेंड करना है। सो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन कि क्या हम जब लीड करेंगे, और क्योंकि करेंगे आप विद इन मैटर ऑफ टाइम है, कुछ सालों में आप सीईओ भी होंगे, एंटरप्रेन्योर भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे, पता नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह यू बी वेरी प्लेसेस। उस वक्त आपके फैसले कैसे होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि क्या पाकिस्तान नाजुक दौर में है या नहीं। फैसला आपने करना है कि आप इस मुल्क को कैसे देंगे। मैं अपना काम कराया, मेरी उम्र भी हो गई है, मेरी तो रिटायरमेंट से भी आगे निकल जाऊँगा, ओल्डर देन रिटायर्ड पर्सन नाउ, बट आई कंटिन्यू टू वर्क, आई डू माई जॉब। बट पॉइंट ये कि आप क्या करें, आप इस मुल्क को किस तरह इस दौर से निकालेंगे, ये आपका फैसला है। और वो कर रहे हैं, आपका तरीका है कि आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, दैट्स अ गुड वे। सो ऑल ऑफ यू आर हियर, आई कैन सी योर फेसेस, यू वेरी कीन, आप बड़े उससे मेरी बात सुन रहे हैं। दैट्स वन स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग पाकिस्तान आउट ऑफ नाजुक दौर। एक तरीका है जो आप कर रहे हैं। सो स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं? सबसे बड़ी बात, स्टार्टअप फेलियर होते हैं, उनके पीछे लोग फेल होते हैं, और फेलियर के मल्टीपल रीजन है। एक तो ये है कि आप जल्दी में चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाए, वो भूल जाएंगे। कामयाबी जल्दी में नहीं मिलेगी, कामयाबी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, एवरी डे अ स्टेप, हर रोज़ आप काम करेंगे और तो फिर आपकी चीज़ बिल्ड होगी। एक तो ये जहन में डाल लीजिए, यूनिकॉर्न फाइन बनना, लेकिन यूनिकॉर्न अपने टाइम पे बनना है, यूनिकॉर्न एक दिन में नहीं बनना, उसको भूल जाएंगे। ये जो हमने देखे कुछ इंडिया में और अमेरिका में, ये बड़ी वो है, बहुत स्मॉल नंबर है। इंडिया में पता है कितने लाख लोग लगे हुए आइडियाज़ लेके आते हैं, और कितने 100, 2, 4, 10, 12 यूनिकॉर्न बनी, ज़्यादा नहीं बनी। तो फॉरगेट द कंसेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, जस्ट फोकस करें कि हमने ऐसा बिजनेस बिल्ड करना है, ऐसा बनाना एनवायरमेंट जो लॉन्ग टर्म बिल्ड होगी, और ऐसा ऐसा वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। क्योंकि कल जो नेटसो थी वो ऐसी ही थी, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही आया था, मेरे पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, आई डिडंट हैव अ बिग प्लान एट ऑल, आई डिडंट हैव एनी मनी एट ऑल, आई डिडंट हैव एनी, मेरी बैकअप भी कोई नहीं थी, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से 22 साल से बाहर था, आई वाज लिविंग ओवरसीज, तो दुनिया में कहीं और रहता था, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, तो मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं थी। एंड स्टिल आई केम टू पाकिस्तान एंड विद अ ड्रीम कि मैं कुछ करूँगा। सो यस, दैट ड्रीम वाज फुलफिल्ड बिकॉज आई न्यू कि टाइम लगेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं होगी। जल्दी मत कीजिए, 1। नंबर 2, जब भी किसी से वादा करें कस्टमर से, फिर आप उसके लिए अपने नफा नुकसान नहीं देखनी, आप उसे डिलीवर करना है। जब भी कैदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बाद में रियलाइज हो यार ये तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमने सही कैलकुलेशन नहीं की, इट्स टू लेट, बहुत देर कर दी। अब आप डिलीवर करें, मेक श्योर कि आपने जो भी वादा किया है उसे पूरा करें और अपनी ऑनेस्टी से पूरा करें। ये कर लेंगे, यकीन कीजिए आपको अफसोस नहीं होगा, वो नुकसान आपका भर जाएगा, यू विल गेट मेक लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर आपने एकदम परेशान हो गए कि यार ये तो नुकसान हो रहा है, मैं इसको चक्कर देता हूँ, मैं डंडी मारता हूँ, दे लेंगे चक्कर, यू कैन डू दैट, लेकिन आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, यू विल नेवर गेट कस्टमर्स। मेरा पहला कस्टमर थाईलैंड का, आपको पता है, अभी तक मेरा कस्टमर है, 27 years they still my customer. Can you imagine that? Why they still my customer? कि मैं जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। 5 साल पहले चाइना में BMW का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे थे, about $40 million कॉन्ट्रैक्ट था। मेरी पूरी टीम चाइना गई, उन्होंने बड़ा इंतजाम किया, सारा किक ऑफ कहते हैं उसे, उसमें हमने साइन भी करना था, तो हम बैठे साइन की और बड़ी उन्होंने पार्टी की हुई थी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी एंड एवरीबॉडी, तो आई वाज वेरी क्वाइट। उन्होंने सब स्पीच कर रहे थे, बड़ी धुआंधार स्पीच करते हैं, बड़ा ग्रेट डे, एंड या मेरे कोलीग भी, मेरे भाई भी बड़े एक्साइटेड सारे, एंड खैर फिर मैं आई एम द CEO ऑफ नेटसो लॉ, तो मेरी बारी आई, तो उसका नाम एंड्रयू था, जो उनका बॉस था BMW का। मैंने कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी, you know, you chose us after 2 years of research around the world which company will do your work, so you chose that, and I'm grateful to that, but please allow me not to celebrate, मुझे प्लीज़ इजाज़त दें कि मैं सेलिब्रेट नहीं करूँ। सारे मेरी शक्ल देख रहे कि यार why not celebrate, you got such a big contract। मैं कहा when I sign on this paper
इट मीन्स आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस, मैं तुमसे एक वादा कर रहा हूँ। ये सिग्नेचर मेरा एक वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें 3 साल में पूरा सॉफ्टवेयर तुम्हें नया दूंगा और वो सॉफ्टवेयर काम भी करेगा, यानी तुम्हारा बिजनेस रख देगा। देखा ये बहुत बड़ा वादा है, इट्स अ बिग प्रॉमिस। ये वादा मुझे 3 साल सोने नहीं देगा कि मैंने वादा तो किया फिर मैं अपने वादे पे पीछे नहीं हटता। तो मैं कहा प्लीज़ अलाउ मी टू सेलिब्रेट वंस वी कंप्लीट द असाइनमेंट। मैं सेलिब्रेट कब करूँगा? जब मेरी असाइनमेंट, मैं ये स्पीच करके पीछे आके बैठ गया, बाकी सब लोग सेलिब्रेट करते रहे। हमारा काम शुरू हो गया, 3 साल लगे, बड़ा टफ प्रोजेक्ट था, चाइना में काम करना आसान नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी डिलीवर्ड। और 3 साल के बाद दोबारा हुआ गोइंग लाइव की पार्टी में। फिर वहाँ जो मैंने भाड़ा डाला ना, ओए हाय हाय, थी लोग। कामयाबी कैसे मिलेगी आपको? आपकी टीम से। That's the key to your success. टीम ऐसी बिल्ड करें जिस पे आपको पूरा फेथ हो, फिर उन्हें काम करने दें। Let them do their work. बेशक 2 की टीम है, 1 की टीम है, 4 की टीम है, अपने लोग हायर करें, फिर उन पर ट्रस्ट करें and let them do their work. उनकी केयर करें, उन्हें अपनी फैमिली की तरह लेके चलें, उनको इतनी रिस्पेक्ट दें, इतना दें कि वो फिर आपके लिए कुछ भी काम करें। That's how you will be successful. You will be successful not because you are smart, you will be successful because you have a very smart team behind. जब भी जो है ना बॉस वो ये समझ ले कि वो सबसे क्लेवर है और उससे सब आता है, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होगा। आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आप सबसे क्लेवर नहीं है, आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आपको सब कुछ नहीं आता। जो लोग आपने हायर किए वो इसलिए हायर किए कि वो आपसे ज़्यादा क्लेवर है। दैट्स वाई यू विलिंग टू पे देम। मेरे पास जितने लोगों को मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मुझसे ज़्यादा वो क्लेवर हैं, तो मैंने इसलिए उनको हार किया। फिर अब मैं उनकी बात भी सुनता हूँ। मेरी जब मीटिंग्स होती हैं तो मेरे बच्चे मुझसे एग्री नहीं करते, एंड दिस इज़ वाई आई वांट देम टू चैलेंज मी। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे चैलेंज करें और मुझे कहें कि SG नहीं यार, ये गलत तरीका है, हम ये काम नहीं इस तरह करेंगे। एंड आई लाइक दैट। मेरी टीम में जो बच्चा मेरी बात से एग्री करता है, मैं उसे टीम से निकाल देता हूँ। I'll take him out of my team because I don't need it. तो अगर उससे मुझसे एग्री करे तो फिर तो मैं ही कर लूँगा, because I'm the smartest. I'm not. तो उनको भी पता है कि SG को हमने अपनी राय देनी है, उससे SG एग्री ना करे फाइन, लेकिन SG को हमने चैलेंज करना है, and that's how you build a good team. टीम बिल्ड करें, उस पर ट्रस्ट करें। मोस्ट केसेस मैंने देखा है जो CEOs हैं, जो फाउंडर हैं, वो इतने स्मार्ट है कि उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं। They're so smart, they're so clever, वो सब कुछ सीख बैठेंगे, उन्हें और सीखना भी नहीं। एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली दे फेल। सो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं आपको अपने स्टार्टअप्स की, जो आप माशाल्लाह कुछ लोग करेंगे और आगे भी करेंगे। आप इनको लेके चलें तो इंशाल्लाह ताला यू विल नॉट गो रॉन्ग। टेक योर टाइम, आराम से काम करें, पैसों की परवाह ना करें, कुछ अर्से के लिए पैसे को भूल जाए। स्टॉप टॉकिंग और वरिंग अबाउट मेकिंग मनी। अगर ये कर सकते हैं तो काम करें, तो ना करें काम, क्योंकि अगर सिर्फ पैसे कमाने तो फिर बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। पैसे तो कमा लोगे, काम बिल्ड ही होगा। बिल्ड करने के लिए टाइम मिल जाएगा। ऑलवेज बी रेडी टू वेट फॉर द मनी। मनी विल कम टू यू, पैसे आएंगे आपके पास और बहुत आएंगे, लेकिन एक वक्त के बाद आएंगे। क्या आप वो वक्त गुजार सकते हैं? क्या आप पे इतना सब्र है? डू यू हैव द पेशेंस टू वेट फॉर द डे? इफ यस, देन स्पेंड, इन्वेस्ट योर मनी। इफ नो, डोंट इन्वेस्ट योर मनी। जॉब कर लें, आपके लिए आसान है, जॉब करना बहुत आसान है, बिजनेस बिल्ड करना आसान नहीं है। इस पर बहुत जुर्रत चाहिए, बहुत जुर्रत चाहिए। एक बात और, फेल होने से मत घबराएं। डोंट बी स्केयर्ड टू फेल, बिकॉज जो फेलियर का डर है वो हमें फिर कोशिश नहीं करने देता, ट्राई करने नहीं देता। मैं बहुत फेल हूँ, मेरी फेलियर्स मेरे कामयाबी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ बहुत ही ढीठ इंसान हूँ, मैं बाजी नहीं आता। आई डोंट केयर, एंड आई डोंट केयर अबाउट टेलिंग पीपल कि मैं फेल हूँ। मैं तो परवाह नहीं करता, कोई मुझ पर हंसेगा तो हंस ले। मैंने दुनिया की परवाह नहीं की, दुनिया की परवाह करना छोड़ दें। स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल से, कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरा काम नहीं चला तो काम ना करें। ये लोगों का मामला नहीं है। लोग तो किस तरह भी आपसे खुश होंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे तब भी खुश होंगे, और कामयाब नहीं होंगे तो भी बहुत खुश होंगे। सो आपकी डिसीजंस का बेस लोग नहीं है, आपकी डिसीजन का बेस आपका अपना जो आपके जहन में है।
मेरे बहुत बिलीव है कि अगर मुझे कोई जहनी चीज़ आती है तो मैं इससे कस गुजरता हूँ वो चीज़ कि कहीं 20 साल बैठ के मैं रिग्रेट ना करूँ कि यार मैंने काश ये किया होता, काश मैं चला गया होता, काश मैं लोगों से मिल लिया होता। ये काश का लफ्ज़ मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहता। तो जो मुझे कोई चीज़ आती है ज़िंदगी में तो मैं कर गुजरता हूँ। जंगल में सबसे बड़ा शिकार किसका होता है? जानवर किस जानवर को पकड़ता है? नहीं, जो जख्मी या बीमार होता है। एक बात याद रखना, जो भाग नहीं सकता। इसी तरह जिंदगी है आपकी। जब आपके बुरे दिन तो कभी किसी को ना बताएं बुरे दिन है, कभी किसी हमदर्दी मत मांगे। डोंट सीक सिंपैथी फ्रॉम पीपल, क्योंकि वो आपको और गिराए। अकड़ कर आंखों में आंखें डाल के देखें, वो वक्त होता है आंखों में आंखें डाल के देखें। सेमिनार के अख्ताम पर इंडस्ट्री और तालीमी सेक्टर के दरमियान फ़र्क को कम करने के लिए सलीम होरी और साकिब अजहर के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। साकिब अजहर ने कहा कि हमारा मकसद नौजवानों को कारोबार के जदीद ज़राए की तरफ लाना है ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। I'm glad that we going to take the benefit of enablers work. As Sakib said that we spend a lot of time in training fresh graduates when they come to us, which is not productive for us. For us, that's time lost. If you're going to spend 3 to 6 months training somebody to be productive, that is very costly. The cost is very high for that training. I wish, हमारी डिज़ायर है कि हमें ऐसे बच्चे आएँ जो डे 1 से प्रोडक्टिव हैं। तकरीब के अख्ताम पर केक काटा गया। जब CEO ऑफ नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज सलीम गौरी से पूछा गया कि वो इनेबलर्स के साथ साइन किए गए MOU का क्या फ्यूचर देखते हैं, तो उनका कहना था कि देखिए, फ्यूचर तो इस वक्त ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस का है जो लोगों को स्किल प्रोवाइड कर रही हैं, ट्रेन कर रही हैं, और इसमें ये शुरुआत है सिर्फ। आगे बहुत ज़्यादा डिमांड है, नीड है बिल्ड करने की। और पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान का यूथ बहुत ज़्यादा है। इस यूथ का अगर 1% भी हम ट्रेन कर दें तो पाकिस्तान बदल जाएगा। तो मेरा बिलीव है कंपनीज लाइक इनेबलर्स, पीपल लाइक इनेबलर्स, कि मेरी दुआएं इनके लिए कि ये और काम करें और ये कई दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अभी भी छोटे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है और पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ट्रेन करना है। इसी बारे में CEO ऑफ इनेबलर ग्रुप साकिब अजहर का कहना था कि आज का मकसद था कि इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करना इंडस्ट्री से। एकेडेमिया का लिंकेज इंडस्ट्री के साथ बड़ा ज़रूरी है। सो इंडस्ट्री लीडर्स को हम इंशाल्लाह यहाँ बुलाते रहेंगे। और आज बच्चों को एक ऐसी नॉलेज मिली जो कि एक 27 साल जर्नी की एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी IT कंपनी है, उसने अपना जर्नी बताया। और ये बच्चों को पता होना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा चुकी है और हम कहाँ हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है। सो दैट वाज द होल पर्पस एंड वी सी कि इसको मज़ीद हम पूरा पाकिस्तान में जितनी IT कंपनीज़ हैं, और आज एक IT कंपनी का भी आगाज़ किया गया रोबूस्टर्स के नाम से, उसका भी यही मकसद है कि लोगों को कनेक्ट किया जाए दुनिया से काम लेकर, और पाकिस्तान के लोग उसको काम करें। जो कि इंडिया वाले इस वक्त $200 बिलियन की IT सर्विस की मार्केट कर चुके हैं और पाकिस्तान की सिर्फ 3.5 है और बांग्लादेश की 44 बिलियन है। तो वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग, वेयर द पाकिस्तान इज़ गोइंग, दैट इज़ समथिंग इज़ वेरी ऑब्वियस एंड समवन नीड्स टू टेक द स्टैंड एंड विल डू व्हाटएवर वी कैन इन आवर कैपेसिटी।